नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुपौल परिवार न्यायालय की एक सुनवाई में आज मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण झा कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने उदित नारायण झा को जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख दिया है। दरअसल मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण झा की पत्नी रंजना नारायण झा ने 2020 में अपने पति उदित नारायण झा अपने दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापित करने हेतु एक वाद दायर किया था, जिसकी आज अंतिम सुनवाई होनी थी। रंजना नारायण झा के वकील ने बताया कि आज इस केस का अंतिम सुनवाई होना था, लेकिन उदित नारायण झा की तरफ से न वो खुद उपस्थित हुआ न ही जवाब दाखिल किया गया, जिसके बाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय के द्वारा उदित नारायण झा को 10 रुपए का दंड अधिरोपित करते हुए 28 जनवरी को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी। इधर रंजना नारायण झा ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कोर्ट एक पत्नी का जो अधिकार होता है वो दिलाएगा। कहा कि वो उदित जी के साथ रहना चाहती हैं, क्योंकि उम्र हो गया है, अब वो बीमार रहती हैं, ऐसे में अब वो उदित जी के साथ रहना चाहती हैं। कहा कि बार बार उदित जी गाँव आते हैं तो सिर्फ कमिटमेंट करके चले जाते हैं। कहा कि जब वो बम्बई जाती हैं तो वहाँ उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। ऐसे में अब उन्हें न्याय के लिए सिर्फ कोर्ट पर भरोसा रह गया है। उन्हें अब कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। 2022 में हम लोग का केस फाइल हुआ था उदित जी के साथ। मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं करते हैं कोई चीज़। बार बार आते हैं जो अब करेंगे, अब ले जाएंगे, लेकिन ले नहीं जाते हैं। तो 2022 में हम कोर्ट में केस फाइल किए थे, जिसका आज लास्ट सुनवाई था। तो वकील साहब, जज साहब सब बैठे हुए थे, लेकिन उसका ना उनका वकील आया ना खुद उदित जी आए। अब ये लास्ट चांस 25 दिसंबर को शायद दिया गया है, ये अभी तक तो नहीं पता है, तो क्या करते हैं देखिए। एक पत्नी का क्या मामला रहेगा। 7 दिसंबर 84 को शादी हुई थी, आज तक वही दुख झेल रहे हैं। किस औरत के साथ रह रहा है, कहाँ रह रहा है, हमको कुछ पता नहीं। बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ से 10 गुंडा लगा देता है मेरे पीछे, और यहाँ खुद जो इनका गांव है वहाँ आते हैं तो कमिटमेंट करके चले जाते हैं। तो अपना अधिकार के लिए कर रहे हैं। पत्नी का क्या अधिकार होता है। अब एक एज हो गया है, तबीयत खराब रहता है, कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए। तो आप चाहते क्या है, कोर्ट से क्या चाहते हैं? अपना न्याय चाहते हैं। एक पत्नी का क्या अधिकार होता है, जो एक पत्नी का अधिकार रहता है वही चाहते हैं। और अब न्याय हमको क्या मिलता है ये तो कोर्ट न ठीक तय करेगी। आपका कहना हुआ कि आश्वासन दिया जाता है, तो आश्वासन जब दिया जाता है तो फिर ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंची और कितना उम्मीद है आपको? उदित जी को हमको लगता है, आप जितना मीडिया भाई है ना सब जानते हैं, कमिटमेंट कुछ करता है, करते फुलफिल नहीं करते हैं। तो बात से तो कुछ नहीं होता है। 2-3 साल पहले भी आए और वही कमिटमेंट, फ़ोन पर भी उतना ही कमिटमेंट करते हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो पूरा जीवन तो निकल गया। अब बीमार रहते हैं तो अब कितना दिन से हैं। आज इस केस में उदित नारायण झा के अपीयरेंस के लिए अंतिम मौका न्यायालय द्वारा दिया गया था। बावजूद इसके आज भी उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई। ऐसी परिस्थिति में विद्वान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुपौल के द्वारा उदित नारायण झा के विरुद्ध 10 रुपया का कॉस्ट इम्पोज करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए उनको अंतिम मौका दिया गया है, और 28 जनवरी 2025 के लिए ये मुकदमा फिक्स हुआ है। किस तरह का मुकदमा है ये बताइए? ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। सेक्शन 9 में हमने एक पिटीशन फाइल किया उदित नारायण झा की पहली पत्नी की तरफ से। पहली पत्नी क्या, उनकी जो पत्नी है उनकी तरफ से, नाम क्या? रंजना झा, रंजना नारायण झा की तरफ से 2022 में ही हमने ये सूट फाइल किया था, और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद अब तक उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है न्यायालय में। उनके तरफ से अधिवक्ता आते हैं सहरसा से, वो बार बार विश्वास दिलाते रहे कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, समय का अभाव रहता है। तो उनके सुविधा के मुताबिक उन्होंने अपने न्यायालय से अनुरोध करके आज का डेट फिक्स करवाया था कि आज 16 दिसंबर को वो निश्चित रूप से न्यायालय में उपस्थित होंगे। बावजूद इसके वो उपस्थित नहीं हुए हैं, और जानबूझ करके उनके तरफ से वाद को लंबित रखा जा रहा है। यही स्थिति है। तो अब तो 28 जनवरी पर रखाया है, देखते हैं फिर हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। आज किस कोर्ट के द्वारा इस तरह का? ये प्रधान न्यायाधीश श्री राहुल उपाध्याय के द्वारा इस तरह का आदेश पारित किया गया है
उनके ऊपर 10 रुपया का, ये तो वो एक नॉशनल हुआ 10 रुपया, लेकिन कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट इम्पोज करते हुए और उनको एक अंतिम मौका दिया गया अपना जवाब दाखिल करने के लिए।